हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ कुमार। अगर आप सी टेट, एस टेट, यूपी टेट या किसी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले सौरभ एकेडमी 7857 को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको जो बताया है वह समझ में आया है कि नहीं। इसलिए आप कमेंट करें ताकि आपकी कमेंट की जवाब दे सके। आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। यह सेट प्रैक्टिस 2 का भाग 2 है। इसका समय सुबह 7 बजे है। आइए सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। हिंदी निर्देश है 31 से 39। निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। 1732 ईस्वी में जब मुगल शासक मोहम्मद शाह जय सिंह को मालवा का शासक बनाया गया, उसे नियुक्त करने का उद्देश्य मराठों को मालवा से भगाना था। लेकिन जय सिंह इस कार्य को करने में विफल रहा और जयपुर लौट गया। इसी समय मराठों ने मालवा पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार कर लिया। इस प्रदेश को सुव्यवस्थित रखने के लिए पेशवा ने जागीर प्रथा प्रारंभ की थी। स्थानीय सरदारों को जागीरें प्रदान की। इसी समय सिंधिया को उज्जैन, आनंदराव पवार को धर होलकर को मालवा तथा तुकोजी देवास की जागीरों की प्रदान की गई। इस प्रकार सिंधिया होकर तथा पावर की नवीन रियासतों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये नवीन रियासत मालवा क्षेत्र के नवयुग के पथ प्रदर्शक बने। इस रियासतों ने मालवा की सांस्कृतिक चेतना को भी प्रभावित किया। 1741 ईस्वी के बाद मुगल साम्राज्य का संबंध सदा के लिए मालवा से समाप्त हो गया। आइए इसका प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर में है, कौन मालवा में नवयुग के पथ प्रदर्शक बने? कौन मालवा के नवयुग के पथ प्रदर्शक बने? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये जो बना था नवीन रियासत, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। हाँ जी, 35 नंबर में है, शब्द विफल का विपार्थिक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सफल। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 33 नंबर में है, प्रथा शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये किससे है? तो रीति से है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। 34 नंबर में, सुव्यवस्थित में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सु, है ना। क्या है? तो सु है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 35 नंबर में, नवीन रियासतों किस क्षेत्र की पथ प्रदर्शक बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मालवा की। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब अपने दोस्तों को बोलिए करने के लिए, ग्रुप में सेंड कर दीजिए। हाँ जी, 36 नंबर में है, मुगल शासक मोहम्मद शाह ने 1732 ईस्वी में किसे मालवा का शासक नियुक्त किया गया? मुगल शासक मोहम्मद शाह ने 1732 ईस्वी में किसे मालवा का शासक नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये जय सिंह को, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। मालवा में पेशवा ने किसे जागीर प्रदान नहीं की? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भोसले की, है ना।
किसको? भोसले की। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 39 नंबर। किस वर्ष मुगलों का संबंध मालवा से सदा के लिए समाप्त हो गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1741 में सदा के लिए समाप्त हो गया। 40 नंबर में 40 और 45 नीचे दिए गए प्रश्नों का सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। भारत के अधिकांश विद्यालयों में उपचारात्मक शिक्षण का आधार है डॉट डॉट क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये शिक्षक का है ना। किसका? तो शिक्षक का। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं शिक्षक का प्रथम उद्देश्य है कि भाषा शिक्षण का केंद्र हो। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए बालक का है ना। किसका? तो बालक का। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 42 नंबर है प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्र वर्णन है ना। चित्र वर्णन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 43 नंबर में भाषा अर्जित करने में वायोगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया था? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो किस पर दिया था? समाज में होने वाले भाषा का प्रयोग पर। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर में निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण को ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किसका? उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना है ना। उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 45 नंबर में है भाषा की कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा की कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो आपसी बातचीत है ना। आपसी बातचीत है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं निर्देश है 46 से 51। ठीक है। निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। ऐसा आवेश देश में जिसका पार नहीं, देखा माता का ऐसा रक्तिम श्रृंगार नहीं। कंठ कंठ में गान उमड़ते माँ के वंदन के, कंठ कंठ में गान उमड़ते माँ के अर्चन के, शीश शीश में भाव उमड़ते माँ के अर्पण के, प्राण प्राण में भाव उमड़ते शोषिन तपर्ण के। जीवन की धारा में देखी ऐसी धारा नहीं, सत्य अहिंसा का व्रत अपना कोई पाप नहीं। विश्व मैत्री का व्रत भी कोई अभिशाप नहीं, यही सत्य है सदा असत्य की टिकटी ताप नहीं। सावधान हिंसा का प्रति हिंसा की कोई माप नहीं, कोई भी प्रस्ताव पराजय का स्वीकार नहीं। ऐसा है आवेश देश में जिसका पार नहीं। आइए इसका प्रश्न क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर में बधांश में किसके आवेश का उल्लेख हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये किसका हुआ? देश का है ना। किसका हुआ? देश का। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं कवि के मतानुसार असत्य है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किसके? अस्थाई के है ना। नेक्स्ट प्रश्न है रक्तिम श्रृंगार का अर्थ क्या होता है? तो रक्तिम श्रृंगार का अर्थ होता है वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना है ना। ए नंबर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है
49 नंबर में शोषण तपन का अर्थ क्या होता है? तो शोषण तपन का अर्थ होता है शत्रु का शोषण करने का, है ना, शत्रु का शोषण करना। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर में बधांश में माता प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राष्ट्र देशों के लिए, है ना, राष्ट्र देशों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 51 नंबर में प्रस्तुत बधांश किस रस से संबंधित है? प्रस्तुत बधांश किस रस से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। वीर रस के, है ना, कौन रस के? तो वीर रस के। नेक्स्ट प्रश्न है 52 और 60 में है निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए और उचित उत्तर विकल्प का चयन कीजिए। व्याकरण व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक होता है, इस कथन से आप बोलिए। तो इसका राइट आंसर असंता सहमत से, है ना, इस कथन से क्या है? तो असंता सहमत से, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 53 नंबर में छात्रों में लेखन कौशल के विकास हेतु भाषा शिक्षण में प्रयुक्त उपाय क्या है? छात्रों को लेखन कौशल में विकास हेतु भाषा शिक्षण प्रयुक्त उपाय क्या है? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। छात्रों के अपने स्थान पर बैठने का उपयुक्त ढंग होनी चाहिए, छात्रों के द्वारा कलम पकड़ने के तरीका होनी चाहिए, छात्रों द्वारा अक्षरों को सुडौल बनाने की तकनीक होनी चाहिए, उपयुक्त सभी होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर में है मातृभाषा की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर बताइए। राजनीतिक के लिए, मानसिक विकास में, सामाजिक विकास में, उपयुक्त में से सभी, ए सभी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग मौखिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है नाटक में भाग लेना, है ना, नाटक में भाग लेना। नेक्स्ट प्रश्न है आपके द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय में छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं उसको? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अपने पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन लाएंगे, है ना, पढ़ाने का जो परिवर्तन है उसमें। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर में आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण क्या है? तो लापरवाही होना, है ना, लापरवाही होना। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर में है हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बताइए। कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, है ना। 59 नंबर में बच्चों अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है कि बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है कि उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए, है ना। लास्ट प्रश्न है बताइएगा आप लोग। हाँ जी,
विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य क्या है? विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य क्या है? विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से क्या तात्पर्य है? तो बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अक्षर प्राप्त हो, है ना। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो अपना ग्रुप में डालिए और अपने दोस्त को शेयर कीजिए, उनको बोलिए शेयर और लाइक करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड, जो सीट के कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो में अधिक गलतियां भी हुई, कुछ गलतियां भी हुई है, आप लोग सॉरी इसके लिए।